हाँ जी अमित जी, तो फर्स्ट स्टेम डोज हाँ स्टेम स्टेम सेल सेल हुए का कितने वो दिन हो गए? अभी हाँ मैंने लगाया था, ये 11th डे आज। मतलब हाँ साइडों से तो मुझे ठीक हाँ, था, साइड का मतलब ऐसे पूरा इसकी साइड, एक इसके तो होता साइड। है कि ये दिखता है और हाँ ये साइड हो गई, हाँ इसको तुम बोलते हैं पेरिफेरल फील्ड अच्छा डिफेक्ट। ठीक। ये सेंट्रल फील्ड सेंटर वाला डिफेक्ट है, राइट, हाँ। इसको ऐसे बंद होना चाहिए। वो अब थोड़ा भी सा सेंट्रल फील्ड डिफेक्ट तो है, लेकिन वो कम हो गया। कम हो गया। वो जो इतना घेरा करता था ये ऐसे बंद अच्छा होगा। हाँ, ठीक ठीक। ठीक है, दोनों ये सेपरेट है अभी। ऐसे खुलेगा हम्म। पेरिफेरी का, और सेंटर का ऐसे नहीं होगा कि सेंटर में से एकदम दिख जाए। सेंटर की जो पेरिफेरी है वहां से मिलना अच्छा शुरू होगा। थोड़ा तो या यूं कह लीजिए, अगर मैं कराऊं कि हाँ ये होके ऐसे हो जाएगा, पहले इतना चौड़ा ब्लॉक था, अब इतना ब्लॉक रह गया। ठीक। बहुत सेंटर में एक धब्बा या वो बाद में भी रह जाता है, मतलब वो हो सकता है पूरा क्लियर सेंटर वाला ना हो, सेंट्रल पोर्शन सबसे ज्यादा डैमेज बट उन्होंने भी होता है। डॉक्टर जो वहाँ थे जिन्होंने लगाया, तो उन्होंने भी बोला कि मतलब एटलीस्ट कम से कम आपकी बीमारी को स्टेबल करेगा, सेल्स अपना काम तो करेंगे जो डैमेज हो गए, तो वो आगे हाँ, कुछ और फ्यूचर में कुछ आता है तो उसके लिए एटलीस्ट आप रेडी वो रहेंगे, ठीक अवेलेबल रहेगा। रहेंगे। देखिए ये बीमारी प्रोग्रेसिव है, हाँ ठीक। प्रोग्रेसिव मतलब अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये डिटेरियोरेट होगी। बढ़ता है। तो जैसे बहुत बार पेशेंट कहते हैं कि सर पिछले 2 साल से कुछ इम्प्रूवमेंट तो हुआ नहीं, सेम है। मैं कहता हूँ सेम रहना भी एक इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट राइट और स्टेबल। बहुत बार जब हम नापते हैं फील्ड चार्टिंग में तो हमें दिख जाता है उसमें कि हाँ फील्ड ऑफ विजन 5% इम्प्रूव हुआ है। अब फील नहीं 5% कर को फील पाते, नहीं हाँ फील नहीं फील कर नहीं पाते। कर पाते बट हाँ तो जब तक गड्डी को गिनेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा 95 नोट है कि 100 नोट है। बिल्कुल। वो 100 ही लगेंगे ऐसे या 95 ही लगेंगे। ये है। सो आप अपनी कन्वीनियंस से सेकंड डोज के लिए ठीक है जा सकते हैं। सेकंड डोज लगने के 4 से 6 हफ्ते के बाद आपने एक बार आना है, तब हम एक्चुअल असेसमेंट करेंगे। ठीक, सेकंड डोज तभी हम नंबर को भी रीअसेस करेंगे और प्रिज्म को भी। तो ये क्योंकि अभी ये ट्रांजिशन फेज में है, बेसलाइन मेडिसिन चलती रहेंगी। अच्छा ठीक है, उनको बंद नहीं करें। ओके थैंक यू सर। पॉजिटिव रहिए बिल्कुल। ईश्वर ने 2 दी हैं बीमारियां, लेकिन फिर भी स्लो वाली मतलब हल्की वाली दी है। हाँ माइल्ड वाली नहीं, आप जैसे जैसे कह रहे हैं मैं तो वैसी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं, वैसे ही चेकअप थोरोली। ठीक है थैंक यू। हमें 5 साल और चाहिए, 3 से 5 7 साल चाहिए जीन थेरेपी आने के लिए। बस ये ना हो कि जो जो लोग उस टाइम तक ज्यादा बिगड़ चुके होंगे, क्योंकि उसमें भी जो रिकवरी होनी है वो आपके एग्जिस्टिंग विजन के मुकाबले में आएगी। आपकी बची कितनी है उसका 50%। तो जिसकी 50 बची होगी तो उसकी 75 होगी ना, जिसकी 10 बची होगी उसमें तो फिर 15 ही होगी। तो ये है, ये असली वो है। वही मतलब बैंक में जितना डिपॉजिट है, हाँ, उसी पे ब्याज मिलेगा ना। सिंपल। ठीक है सर, ओके थैंक यू सर।